हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो इसमें ना हमें क्या करना है, जो ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपके पास सब्सटीट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। जो भी मेथड आपको अच्छे से और ईजी लगता है ना, आप उस मेथड को कर लेना, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या चीज दे रखी है, यहाँ पे हमारा एक्स वाई इस साइड है और यहाँ पे भी हमारा एक्स वाई इस साइड है। लेकिन ये कभी भी ना, जो इक्वल टू के राइट साइड कभी भी एक्स और वाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इक्वल टू के राइट साइड भी एक्स वाई है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी एक्स वाई है। तो कभी भी इक्वल टू के राइट साइड अगर एक्स वाई दिख जाए तो हमें क्या करना है, इस एक्स वाई को फटाफट हमें लेफ्ट साइड लेके आना है, ठीक है। इक्वल टू के कभी भी राइट साइड एक्स वाई नहीं होना चाहिए, तो हम इसको फटाफट राइट साइड लेके आएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये एक्स वाई इस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये एक्स वाई पूरा का पूरा हम इधर लेके आएंगे। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगी हमारी, तो ये एक्स वाई आएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो ये दोनों के नीचे आएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, अकेला 6। तो सेम चीज हम दूसरी इक्वेशन के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये चीज आ गई। तो देखो ये जो हमारी फिफ्थ पार्ट था ना, इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था, सेम उसी की तरह बन गई है। क्योंकि फिफ्थ पार्ट में देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट था उसके अंदर सेम इसी टाइप की इक्वेशन दे रखी थी। तो जो चीज उसके अंदर की थी वही चीज इसके अंदर करेंगे। तो ये क्या होगा, जो एक्स वाई है ना, ये आपका दोनों के नीचे है। तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, एक बार इसको 6x के नीचे लिख देंगे इसके नीचे, और एक बार इसको 3y के नीचे लिख देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, इसका मतलब क्या है, ये सी आपका दोनों के नीचे है। तो ये क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय सी। तो ये देखो सी हमने दोनों के नीचे लिख दिया, तो सेम चीज इसके अंदर कर देंगे। ओके, तो देखो यहां पे मैं करता हूं। तो ये एक्स वाई एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, एक बार इसके नीचे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 6x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। और सेम सेकंड इक्वेशन के अंदर भी करेंगे, 2x डिवाइडेड बाई एक्स वाई और 4y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर हमारा x है और नीचे x है, ये कट जाएंगे आपस में, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में। तो इस y से ये y कट जाएगा और इस x से ये x और इस y से ये y। तो ये कट चुके हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 5। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी है। तो हमने इसमें क्या किया है, जो इक्वल टू के राइट साइड एक्स और वाई था ना, उसको हम लेफ्ट साइड ले आए, ठीक है। अब इक्वल टू के राइट साइड कोई भी ना तो एक्स है और ना वाई है, तो कभी भी अगर इक्वल टू के राइट साइड एक्स और वाई दिख जाए तो उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमने कर दी। तो अब हमारी ये दोनों इक्वेशन आ गई। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन में हमारे जो वेरिएबल हैं, जो एक्स और वाई है ना, इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये एक्स और वाई आपके डिनोमिनेटर में है, तो इनको क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि कभी भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो उसको जल्दी से हमें न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना होगा। और न्यूमरेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, इनको लेट करेंगे। तो अब इनको लेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई थी। अब देखो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 बाई वाई। तो मैंने 6 को अलग कर दिया और 1 बाई वाई को मैंने अलग कर दिया, प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मैंने देखो जो वेरिएबल थे ना उनको अलग अलग कर दिया, क्योंकि अब हम वेरिएबल को लेट करने वाले हैं, इसलिए मैंने वेरिएबल को अलग कर दिया। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के अंदर करेंगे, 2 इंटू 1 बाई वाई प्लस 4 इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 5। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर भी कर दिया। तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या चीज कॉमन है, तो ये देखो यहाँ पे भी 1 बाई वाई है और ये चीज कॉमन दूसरी इक्वेशन के अंदर भी 1 बाई वाई है। तो ये 1 बाई वाई दोनों में कॉमन हो गया। सेम उसी तरीके से 1 बाई एक्स भी दोनों के अंदर है। तो जो चीज दोनों के अंदर होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो लेट करेंगे, देखो तो मैं 1 बाई वाई को क्या लेट करूंगा, 1 बाई वाई को मैं लेट करता हूँ ए
और 1/x को क्या लेट करूंगा, 1/x को लेट करता हूं b। ठीक है, तो ये चीज मैंने लेट कर ली। तो अब देखो ये जो चीज हमने लेट की है ना, वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी 1/y है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, a पुट करूंगा, और जहां पे भी 1/x है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, b पुट करूंगा। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 इंटू ए, तो 1/y की जगह a आ गया, प्लस 3 इंटू बी इज इक्वल टू 6। सेम यही चीज हम सेकंड इक्वेशन के अंदर भी पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगी देखो, 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 5। तो ये सेकंड इक्वेशन भी हमारी ये बन गई। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो 6 इंटू ए कितना हो जाएगा, 6a, 3 इंटू बी कितना हो जाएगा, 3b इक्वल टू 6। और ये दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो अब देखो ये दोनों हमारी इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में है, क्योंकि देखो अब इक्वल टू के राइट साइड कोई भी वेरिएबल नहीं है, और आपके कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं है। तो अब देखो जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में है, ए और बी हमारा न्यूमरेटर के अंदर है। तो अब ये दोनों इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को चलो लेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में सिर्फ हम इन्हीं इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूं, और सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं यहां पे। तो अब हमारी ये दोनों इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि सोल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड है। तो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड यूज करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना, जो मेथड आपको अच्छे से आता है और जो मेथड मतलब आपको बढ़िया तरीके से आता है ना, उस मेथड को यूज करना, क्योंकि उस मेथड में क्या होता है, हमारी मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई थी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करता हूं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में कर रखा होगा, और अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैं बता देता हूं फिर से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे देखो कोफिशिएंट होते हैं ना, या तो हम ए के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या फिर हम बी के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो एक ना एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हमें सेम करना पड़ेगा, चाहे आप ए के कोफिशिएंट को सेम करो, चाहे आप बी के कोफिशिएंट को सेम करो। तो यहाँ पे देखो ए का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो और सेकंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जो ए के कोफिशिएंट है वो सेम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो ए के कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन में जो ए के कोफिशिएंट है दोनों के सेम हो जाएंगे ना, 6 हो जाएंगे। तो वही चीज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो मैं यहां पे देखो लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये यहां पे लिखता हूं मैं 3 इंटू 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो देखो 3 मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई किया है और इक्वल टू के राइट साइड भी मल्टीप्लाई किया है। तो देखो ये 3 आपका इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, ये 3 आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 2a कितना हो जाएगा, 6a, और 3 इंटू 4b कितना हो जाएगा, ये आपका 12b हो गया। क्लियर। और इज इक्वल टू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। तो मैं इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। तो देखो जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी ना, वो हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और देखो अब जो फर्स्ट इक्वेशन का जो ए का कोफिशिएंट था वो भी 6 था, और जो थर्ड इक्वेशन का कोफिशिएंट है वो भी 6 है। तो बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लिया। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे एक ट्रिक है, और मैं ट्रिक आपको बताना चाहता हूं, कोई भी आपको ये ट्रिक नहीं बताएगा। तो देखो ध्यान से समझना, अगर आपने ये ट्रिक समझ लिया ना तो ये समझ लो आपका 90% क्वेश्चन हो गया। तो देखो ट्रिक ये है, अब देखो सेकंड इक्वेशन को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब सिर्फ हम फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को लेंगे, क्योंकि इन्हीं के जो ए के कोफिशिएंट है वो सेम है। तो देखो अब यहाँ पे क्या साइन है, इसका +6 है, और यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस है। तो दोनों क्या है, +6 आए ना, दोनों के आगे प्लस है। तो बेसिकली इनके साइन के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अगर आपके साइन सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपके साइन डिफरेंट आ जाए, मान के चलो एक में प्लस आता दूसरे में माइनस आ जाता, तो हम क्या करते, तो हम ऐड करते। लेकिन यहाँ पे तो दोनों की साइन देखो सेम है, दोनों के आगे प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो देखो हमेशा जो बड़ी इक्वेशन होती है ना उसके अंदर से छोटी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो बड़ी इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन नंबर 3 बड़ी है ना, देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 6 है, तो इक्वेशन नंबर 3 बड़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो देखो थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो थर्ड इक्वेशन हमारी ऊपर लिखी जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन हम ऊपर लिखते हैं 6a प्लस 12b इक्वल टू 15, और फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिखेंगे 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो आपको पता है ना जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 6a में से 6a जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 12b में से 3b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9b आएगा इक्वल टू, और हम 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखो हम b की वैल्यू निकालेंगे, ये 96 नहीं है, ये b है। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 आपका b के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 9 आपका इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 9/9 कितना हो जाएगा, 1। तो हमारी b की वैल्यू 1 आ गई। अब निकालेंगे हम a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, चाहे 2 के अंदर, चाहे 3 के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आंसर सेम आएगा। तो ट्राई हमेशा यही करना कि जो इक्वेशन आपकी थोड़ी सी सिंपल है ना उसके अंदर पुट करना, ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो मैं इस बॉक्स के अंदर करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। तो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी b है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, वहां पे मैं 1 पुट कर दूंगा, b की वैल्यू पुट कर दूंगा ना। ठीक है, तो 6a प्लस 3 इंटू बी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 है इक्वल टू 6। तो 6a प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6a इज इक्वल टू 3, और 6 आपका डिवाइड में आएगा, तो a इज इक्वल टू 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2। तो a की वैल्यू हमारी 1/2 हो गई और b की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखो जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना, a और b की वैल्यू लेट की थी, उसी को यूज करेंगे। तो अब मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं a और b की। तो देखो मैंने b को स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, b को मैंने स्टार्टिंग में 1/y लेट किया था, और a को मैंने स्टार्टिंग में 1/x लेट किया था। तो देखो इन वैल्यूज को पुट करेंगे, b की जगह 1/2 आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/y। और देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और सेम उसी तरीके से y भी ऊपर चला जाएगा। तो रेसिप्रोकल है ना, हम दोनों साइड करना पड़ेगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा और इक्वल टू के राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई हमारी 2 आ चुकी है, और a की जगह 1 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। तो अब देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये x ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, तो इसको एक तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यूज निकाल सकते हो इन दोनों में, और रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे उससे कर लेना। ठीक है, तो देखो हमारा आंसर आ चुका है, x की वैल्यू हमारी 1 आई और y की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहीं पे, और होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। और अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।